हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज फिर से हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और भाई काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए एक क्वेश्चन। तो भाई 1 लाइन क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हैं। तो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई 1921 में। तो भाई एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो आप प्लीज नोट डाउन करते, काफी क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो भी बात करें सीएनजी के पूर्ण रूप की, तो सीएनजी का पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भाई बात करें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार में स्थित है, ठीक है। और ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी बिहार में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी बिहार में स्थित है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बात करें थार के रेगिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, ठीक है। लूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर ने किस वर्ष में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो भाई बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, ठीक है, बाबर। और इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था 1526 में। तो भाई सभी पॉइंट को आप प्लीज नोट डाउन भी करते चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो भी बात करें मानव शरीर में जो बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ है तो वह होता है कैरोटीन, ठीक है। और कैरोटीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भाई अगर पूछा जाए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि त्वचा जो है इसका रंग किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो मेलानिन पर आधारित होता है त्वचा का जो हमारा रंग होता है, किस पर? मेलानिन पर आधारित होता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए किस अकीरिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो भी बात करें पार्टी में जो गुब्बारे फुलाने के लिए आपसे पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। गुब्बारे फुलाने के लिए जो किस अकीरिय गैस का उपयोग किया जाता है तो ये हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें हीलियम के एटॉमिक नंबर की तो 2 हो जाएगा हीलियम का एटॉमिक नंबर। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भाई प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया यह किया गया था 1930 में। और कहाँ किया गया था तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था, ठीक है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस महासागर में सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो भाई इनमें से तो भाई किस महासागर में सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर, ठीक है। और कुल महासागर कितने हैं? तो भाई कुल महासागर है 5, ठीक है। सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है और एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो भाई ओणम जो त्योहार है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है। और कितने दिनों तक मनाया जाता है तो 10 दिनों तक, ठीक है, 10 दिनों तक मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा नृत्य है जो असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो झूमर, ठीक है। झूमर नृत्य जो है यह चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जो माना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। तो भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की नदियों का आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना क्या है? तो भाई भारत की नदियों को
आपस में जोड़ने वाली जो प्रथम परियोजना है वह कौन सी है? केन बेतवा। ठीक है, केन बेतवा परियोजना जो है यह भारत की सभी नदियों को आपस में जोड़ती है। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, काफी बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, तो प्लीज आप नोट डाउन करते चलेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम काफी कम समय में काफी क्वेश्चंस और काफी नॉलेज को गेन करने वाले हैं, तो आप नोट डाउन भी करते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भाई बात हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है यह अधिनियम लागू हुआ था 1856 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष से कबड्डी को एक रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो भाई किस वर्ष कबड्डी को एक खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो 1990 में कबड्डी को एक खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। और बात करें कबड्डी का खेल जो है इसके प्रत्येक साइड में जो सदस्यों की संख्या होती है, तो भाई प्रत्येक साइड में कितनी होती है? 7 सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यंत शरद कमल किस खेल से संबंधित है? तो भाई बात करें अत्यंत शरद कमल जो है यह संबंधित है टेबल टेनिस से, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है टेबल टेनिस की इंग्लैंड में। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंग्लैंड में। और किस खेल की उत्पत्ति हुई है? तो भाई क्रिकेट जो है, क्रिकेट की उत्पत्ति भी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में ही हुई थी, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो भी बात करें किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 1931 में किए गए। और गांधी इरविन समझौता जो था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो भाई अनुच्छेद 21 जो है इसके तहत क्या दिया गया है? देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो भाई लोकसभा सीटों की जो संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के बाद, तो वह हो जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं? तो भाई बात की गई है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो कुल 23 युग्म या फिर कुल 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल की बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि 23 पेयर्स। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम वेरियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई बात करें एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के जो लेखक हैं यह कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो भाई बात करें सांची जो है, सांची को वर्ष 1989 में, ठीक है, वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई भारतीय सेना दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो भाई रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो यह किस वर्ष भारत आया था? तो 1743 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी? तो भाई बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। ठीक है, ये क्या थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने एक पुस्तक की रचना की थी, किसकी? कादम्बरी की। तो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कादम्बरी जो पुस्तक है वह किसकी है? बाणभट्ट द्वारा रचित है कादम्बरी पुस्तक, और हर्षवर्धन की जीवनी इन्होंने लिखी थी, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया था? तो भाई गुरुमुखी जो है इसका आविष्कार किया गया था गुरु अंगद द्वारा। ठीक है, गुरु अंगद द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन एक निष्क्रिय विटामिन डी है? तो भाई बात करें कौन सा विटामिन एक निष्क्रिय विटामिन डी है, तो एर्गोकैल्सीफेरोल। ठीक है, एर्गोकैल्सीफेरोल जो है यह एक निष्क्रिय विटामिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय परंपरा कढ़ाई कला क्या कहलाती है? तो भाई बात करें लखनऊ के बुनकरों की जो अद्वितीय परंपरा कढ़ाई कला है, तो इसको क्या कहा जाता है? चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई महिला उद्यमिता दिवस जो है यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई विलियम जोन्स कप की बात करें तो यह संबंधित है बास्केटबॉल से। ठीक है, विलियम जोन्स कप जो है संबंधित है बास्केटबॉल से। तो भाई नोट डाउन करते चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्प नौका दौड़ किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो भी बात करें सर्प नौका दौड़ जो है यह किस खेल की अनूठी विशेषता है? तो ओणम की। ठीक है, जो कि कहाँ पर, केरल में मनाया जाता है ओणम त्योहार, और 10 दिनों तक लगातार चलता है यह सर्प नौका दौड़ भी इसी की एक अनूठी विशेषता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होती है? तो भाई किसी भी दोषी की सजा को कम करने या फिर माफी देने की शक्ति होती है राष्ट्रपति जी के पास, जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 72 में। ठीक है, अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो भाई बात करें हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? तो भाई हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला जो एक शिलालेख है यह धोलावीरा स्थान पर पाया गया था। ठीक है, धोलावीरा नामक स्थान पर पाया गया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो भाई किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को कहा जाता है ड्रैग या कर्षण। ठीक है, ड्रैग या फिर कर्षण कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में से किस अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो भाई पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिनों को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत की कौन सी नदी बेरीनाग का मुख्य जल स्रोत है? तो भाई बात करें उत्तर भारत की कौन सी नदी है जो कि बेरीनाग का मुख्य जल स्रोत है? तो झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी जो है यह बेरीनाग का मुख्य स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भाई बात करें किस संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जो कि हुआ था। ठीक है, उसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कठोर धातु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को क्या कहा जाता है? तो भाई किसी कठोर धातु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो धातुएं होती हैं तो उसके गुण को क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। ठीक है, सोनोडिटी कहा जाता है या फिर ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमात खाना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो भाई बात करें जमात खाना मस्जिद जो है इसका दिल्ली में निर्माण करवाया गया था खिज्र खां के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में साइमन कमीशन आने से पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो भाई भारत में जो साइमन कमीशन आया था उससे पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र हुआ था जिसके बाद साइमन कमीशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है? तो भाई बात करें किस वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका में पाए जाने वाला एक द्रव होता है उसके लिए क्या क्या है, द्रव पदार्थ जो होते हैं उसके लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है पुरकिंजे ने। ठीक है, पुरकिंजे द्वारा प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो भाई हड़प नीति जो है यह लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है इनके द्वारा हड़प नीति की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई अंग्रेजों द्वारा जब पंजाब का विलय किया गया था तो उस समय ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना किस अधिनियम का उद्देश्य है? तो भाई बात करें भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है यह किस अधिनियम का उद्देश्य था? तो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का यह उद्देश्य था। ठीक है, क्या भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना। और अगर बात करें संविधान संशोधन की जो यह प्रक्रिया है तो भाई किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बात करें इसका जो प्रावधान किया गया है भाग 20 में किया गया है। ठीक है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है इसका जो प्रावधान किया गया है। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस टाइप का,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो भाई बात करें कृत्रिम वर्षा के लिए जो उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन है, उसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? तो भाई बात करें अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो थे, इनको अंग्रेजों ने रंगून जेल में जो बंद किया था, किस वर्ष कैद किया था? तो 1858 में किया था। ठीक है, 1858 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भाई रक्तचाप मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, सिफगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें रिक्टर स्केल, तो भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। रिक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? तो यह एक भूकंप मापी यंत्र होता है रिक्टर स्केल। और अगर हम बात करें लेक्टोमीटर की, तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेक्टोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा 2-3 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कुछ हिस्से में किसान पोला त्योहार किसकी पूजा करके मनाते हैं? तो भाई बात करें भारत के कुछ हिस्से में किसान जो हैं वह पोला त्योहार मनाते हैं, और किसकी पूजा करके मनाते हैं? तो पोला त्योहार में बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, बैल की पूजा वहां पर की जाती है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।